हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन है, तो यही क्वेश्चन है, जो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन, इसको इंग्लिश में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश के किरण जो है किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से है प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो किरण वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश के परावर्तन। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश के किरण यहाँ पे वस्तु पर पड़ा, तो प्रकाश के किरण जो है वस्तु से टकराकर और उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन। क्या बोलेंगे उसको, प्रकाश के परावर्तन। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो होता है दो गो नियम होता है। कैगो नियम होता है, दो गो। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसको क्ले कर देते हैं। मानिए यहाँ पे प्रकाश के किरण जो है आया, ये प्रकाश के किरण जो आया, प्रकाश के किरण जो वस्तु पर आया, ये प्रकाश के किरण कहाँ पे पड़ा, वस्तु पर पड़ा, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित। आने वाले को आपतित किरण, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ा, तो आने वाला किरण है तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको इंग्लिश में बोलता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट। पहला हम क्या बताए, प्रकाश के किरण जो है जिस बिंदु पर पड़ेगा, प्रकाश के
किरण जो है जिस बिंदु पर पड़ेगा उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? आपतन बिंदु। फिर इसके बाद देखिए प्रकाश की किरण जो है वस्तु पर पड़ेगा, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आने वाली को आपतित किरण। आई वस्तु से टकरा के जो वापस जाएगी उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। आने वाली को आपतित किरण और जाने वाली को, वस्तु से टकरा के जाने वाली को परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बाद देखिए ई वाला कौन सा किरण है? ई प्रकाश से किरण आ रहा है, वस्तु पर आ रहा है, तो आने वाले को आपतित किरण। फिर ये बिंदु पर पड़ा, जिस बिंदु पर पड़ा उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब बिंदु से टकराकर वापस प्रकाश से किरण चल गया तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित। याद रखना, आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित। फिर इसके बाद देखिए ये है आपतित किरण, और ये क्या है? फिर यहाँ पे होता है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसको नॉर्मल भी बोला जाता है, नॉर्मल। अच्छा ये क्या है? ये है लंब। अच्छा ये तीनों जो है एक ही तल में है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, फिर आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होता है, मतलब एक ही समतल पर होता है, एक ही जगह में होता है। तो पहला नियम ई कहता है। फिर इसके बाद देखिए, अच्छा ई क्या है? देखिए यहाँ पे ई है अभिलंब, ई है आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से। फिर इसके बाद देखिए ई क्या है? अभिलंब। अभिलंब ई क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, एक बीच में जो कोण बन रहा है अभिलंब और ये क्या है? परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो पहला नियम क्या किया? पहला नियम बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है। दूसरा क्या? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।